राम राम सभी को। इस चैनल वन की इच्छा में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि मैं बहुत अच्छी हूँ। आज हम बात करने वाले हैं प्राण शक्ति के बारे में, और हम इसको थोड़ा करीब से जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं आप सभी से आशा करती हूँ कि आप ये वीडियो बहुत ध्यान से सुने और देखें। प्राण शक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और शक्ति। प्राण शब्द का अर्थ है जीवन, और शक्ति शब्द का अर्थ है ऊर्जा, यानी जीवन की ऊर्जा। पर बहुत लोग इसको प्राण ऊर्जा यानी कुंडलिनी समझ लेते हैं, पर दोनों ही बहुत अलग हैं। प्राण शरीर की वह वायु है जिससे मनुष्य जीवित रहता है। हिंदुओं के शास्त्र में देश भेद से 10 प्रकार के प्राण बताए गए हैं, जिनका नाम है प्राण, अपान, सम्मान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकिल, देवदत्त और धनंजय। इसमें से पहले 5 प्राण मुख्य हैं, जो कि हैं प्राण, अपान, सम्मान, उदान और व्यान, और इनको पंच प्राण भी कहा जाता है। ये सब मनुष्य के शरीर में भिन्न भिन्न स्थानों पर काम करते हैं, और इनके प्रकोप से मनुष्य के शरीर में अनेक प्रकार के रोग पैदा हो सकते हैं। पंच प्राण में प्राण सबसे प्रधान और मुख्य है। जिस वायु को हम अपने नासिका द्वारा सांस से भीतर ले जाते हैं वह प्राण है। इसीलिए सांस लेने वाले सभी जीव जंतुओं को प्राणी कहा जाता है। प्राण गर्दन के मूल से लेकर मध्य पट तक होता है। प्राण का स्थूल रूप है सांस लेना और ऑक्सीजन को शरीर में प्रसरित करना। ये हमारे भावनात्मक नियंत्रण और अभिव्यक्ति के लिए अनिवार्य है, और यह प्राण का सूक्ष्म रूप है। ये हमारे अनाहत चक्र को संतुलित करता है। इससे हम अपने भावनात्मक नियंत्रण को देख सकते हैं। मरने पर वायु का गमनागमन बंद हो जाता है, इसीलिए लोग कहते हैं कि मरने पर प्राण निकल जाते हैं। अपान प्राण स्थूल रूप से निष्कासन का कार्य करता है। ये नाभि के मूल से लेकर मूलाधार चक्र तक होता है। स्वादिष्टान चक्र भी इसी के क्षेत्र में आता है। ये हमारे निकालने वाली प्रणाली और प्रजनन प्रणाली को प्रभावित करता है, नियंत्रित करता है और ठीक प्रकार से चलाता है। ये हमारे भावनात्मक नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है, और ये हमारे मूलाधार चक्र को भी जागृत करता है। मान हमारे मध्य पट से लेकर नाभि तक आता है। समान प्राण हमारे मध्य पट से लेकर नाभि तक होता है। मणिपुर चक्र भी इसी के क्षेत्र में आता है। ये प्राण पाचन से संबंधित है। तो जब हम इस प्राण को सही तरीके से संतुलित कर लेते हैं, तब ये हमारे प्राण और अपान का समन्वय कराता है, यानी मिलवाता है। उदान प्राण हमारी इंद्रियां, यानी दृष्टि, ध्वनि, स्पर्श, रस और गंध, और हमारी कर्म इंद्रियां यानी हाथ और पैर को संतुलित करता है। ये हमारे गर्दन के नीचे वाले भाग से लेकर सहस्त्रधार चक्र तक होता है, और हमारे हाथों और पैरों में होता है और कार्य कराता है। और जब नियंत्रित हो जाता है तो हमको हमारा शरीर बहुत ही हल्का लगने लगता है। व्यान प्राण, जितना भी हमारे शरीर में आकाश तत्व है, जितना भी रिक्त स्थान है, चाहे फिर वो किसी भी प्राण के क्षेत्र में हो, वहाँ व्यान प्राण व्याप्त रहता है। यही प्राण सभी प्राणों को सही प्रकार से ऊर्जित करने का कार्य करता है, और व्यान प्राण ऊर्जा को संचित करता है। प्राण शक्ति को काबू करना बहुत ही आसान है। हमारी 2 श्वास नली हमारी 2 प्रमुख नाड़ियों को संतुलित करता है, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। चंद्र नाड़ी का मुख्य कार्य है चंद्रमा की ऊर्जा का प्रबंधन करना। चंद्रमा को चंद्र नाड़ी के माध्यम से प्रतिष्ठित किया जाता है। इससे हमारी आध्यात्मिक विकास और मानसिक शांति से जोड़ा जाता है। प्राण शक्ति को काबू करना बहुत आसान है। हमारी 2 श्वास नली 2 प्रमुख नाड़ी को जागृत करने में मदद करती हैं, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। चंद्र नाड़ी का कार्य चंद्रमा की ऊर्जा का प्रबंधन करना होता है। चंद्रमा को चंद्र नाड़ी के माध्यम से प्रतिष्ठित किया जाता है। इससे आध्यात्मिक विकास और मानसिक शांति से जोड़ा जाता है। सूर्य नाड़ी को सूर्य की ऊर्जा के साथ जोड़ा जाता है।
इसके माध्यम से आप शारीरिक और तार्किक ऊर्जा को संतुलित किया जाता है, जिससे आपके स्वास्थ्य का विकास अच्छा रहेगा। चंद्र नाड़ी को संतुलित करने के लिए बाई नली को चलाना है और सूर्य नाड़ी को संतुलित करने के लिए दाई नली को चलाना है, इसीलिए प्राणायाम होता है। प्राणायाम कैसे करते हैं और हमें प्राणायाम में क्या करना चाहिए, इसके लिए मैं अलग से शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगी, तो उनको आप ज़रूर देखिएगा। और अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। राम राम।